Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to learn about Indian Ocean Part 3. लास्ट 2 वीडियोस में भी हमने इंडियन ओशन के बारे में पढ़ा था, कुछ क्रूशियल पॉइंट्स डिस्कस करे थे। तो आज और जानेंगे इंडियन ओशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम 2 पॉइंट्स सारे रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट 2 क्लासेस में कवर किए थे और फिर वी विल मूव फर्दर। इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन है इंडियन ओशन। इट लाइज बिटवीन अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड सदर्न ओशन। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, एक बार देख लेते हैं। इंडियन ओशन के नॉर्थ में एशिया है, साउथ में सदर्न ओशन, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। इंडियन ओशन वार्मेस्ट ओशन है। इट इज ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, इंडिया, which lies at its northern border। सिर्फ इकलौता ओशन है जो किसी देश के किसी कंट्री के नाम पर है। बाकी आप कोई भी ओशन देखो किसी कंट्री के नाम पर नहीं है, इकलौता इंडियन ओशन है जो इंडिया के नाम पर है। ये इंडिया इसके नॉर्दर्न बाउंड्री में है। इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इट वॉज अर्लियर नोन एज ईस्टर्न ओशन। पहले इसे ईस्टर्न ओशन के नाम से जाना जाता था, बाद में उसका नाम हो गया इंडियन ओशन। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है, देख सकते हो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन, ये डिवाइड कर देता है अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडियन ओशन यहाँ लाया करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इट कवर्स अराउंड 20% ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह पर जितना भी जल, जितना वाटर है उसका 20%, 1/5 अकेले इंडियन ओशन में है। वार्मेस्ट ओशन है वर्ल्ड का क्योंकि ट्रॉपिकल लोकेशन की वजह से। इट अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ वर्ल्ड्स ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन। किनारे से दूर ऑफशोर जो ऑयल प्रोडक्शन होता है, तो वर्ल्ड का 40% ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन इंडियन ओशन में होता है। मेजर आइलैंड्स पर देख लीजिए इंडियन ओशन के हैं। मेडागास्कर, मालदीव्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, श्रीलंका, मॉरिशस, लक्षद्वीप। इसमें से मेडागास्कर जो कि 4th लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का, दुनिया का 4th सबसे बड़ा आइलैंड है और इंडियन ओशन का लार्जेस्ट आइलैंड है मेडागास्कर। ये हमने याद भी किया था, बड़ी सी कार, बड़ा सा आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड है इंडियन ओशन का और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है मेडागास्कर। मेडागास्कर की एक पिक्चर देख सकते हैं, अफ्रीका में है। अच्छा, फिर हमने सुंडा ट्रेंच के बारे में भी पढ़ा था। सुंडा ट्रेंच क्या है? डीप ओशनिक ट्रेंच इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में सबसे डीप जो जगह है, डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा आप कह सकते हो जो जगह है इंडियन ओशन में, वो है सुंडा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच जिसको जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशन, इसकी डेप्थ है 7450 मीटर्स। लोकेटेड इन साउथ ऑफ इंडोनेशियाज जावा एंड सुमत्रा आइलैंड्स। तो इसको जावा ट्रेंच क्यों कहते हैं? क्योंकि जावा और सुमत्रा आइलैंड्स के बीच में ये लोकेटेड है। फॉर्म्ड बाय द सबडक्शन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बीनीथ यूरेशियन प्लेट। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ये पार्ट है। ठीक है, तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर सबमरीन फैंस। सबमरीन फैंस आर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट्स फाउंड ऑन द डीप ओशन फ्लोर शेप्ड लाइक अ फैन। जो ओशंस में लार्ज डिपॉजिट्स हैं सेडिमेंट्स का, जो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, सारे सेडिमेंट, सैंड, सिल्ट, क्ले, जो भी कंकर, पत्थर, मिट्टी, जो सारे इकट्ठे होकर एक फैन जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फैन जैसा बन जाता है सारे सेडिमेंट इकट्ठा होकर, उसको कहा जाता है सबमरीन फैंस। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले। लार्ज रिवर्स फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका ब्रिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ सेडिमेंट्स इन द इंडियन ओशन। क्योंकि रिवर्स सीज में जाते हैं और सीज इवेंचुअली ओशन में, तो जो रिवर्स अपने साथ सारे सेडिमेंट्स, सैंड, सिल्ट लेकर आते हैं, वो सारे ओशन में इवेंचुअली चला जाता है और ओशन में इकट्ठा होकर जो एक फैन जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको कहा जाता है सबमरीन फैंस। तो इंडियन ओशन के देख सकते हो सबमरीन फैंस। इंडियन ओशन के दो सबसे बड़े फैन सिस्टम, सबसे पहले है बंगाल फैन। बंगाल फैन इज द लार्जेस्ट फैन सिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया का ही सबसे बड़ा फैन सिस्टम है बंगाल फैन। इसे गैंजेस फैन भी कहते हैं। लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ओशन, इट इज फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर सिस्टम। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाते हैं, तो उससे ये सेडिमेंट से फैन बनता है बंगाल फैन, जिसको गैंजेस फैन भी कहा जाता है। लार्जेस्ट फैन सिस्टम है वर्ल्ड का इंडियन ओशन में। इंडस फैन सेकेंड लार्जेस्ट फैन सिस्टम है वर्ल्ड का। इट लाइज बिटवीन इंडिया, बांग्लादेश, अंडमान आइलैंड्स।
इट इज़ फाउंड बाय इंडस रिवर, तो इंडस रिवर बनाता है। बंगाल और इंडस वैन 40% ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ इंडियन ओशन, भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन ओशन में जितने भी सेडिमेंट्स हैं उसका 40% खाली बंगाल और इंडस वैन में है। इंडियन ओशन में जितने सेडिमेंट्स टोटल होंगे उनका 40% बंगाल फैन और इंडस फैन में है। बंगाल फैन सिस्टम लार्जेस्ट फैन सिस्टम है वर्ल्ड का, इंडस फैन सिस्टम सेकंड लार्जेस्ट फैन सिस्टम है वर्ल्ड का। पिक्चर देख सकते हैं आप, एक बंगाल फैन, इंडस फैन, बंगाल फैन बंगाल के पास, इंडस फैन इंडस रिवर के पास। चलिए आगे देखिए, इंडियन ओशन अदर ओशंस, इंडियन ओशन और अदर ओशन के बीच में बाउंड्री के बारे में बताया गया है। अटलांटिक ओशन बाउंड्री सेट बाय 20 डिग्री ईस्ट मेरिडियन साउथ ऑफ केप अगोलास इन साउथ अफ्रीका। Pacific Ocean meets near Australia 146 degree 49 minutes east meridian south of Tasmania southeast को। Southern Ocean, it forms the southern boundary of Indian Ocean near Antarctica 60 डिग्री साउथ, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आप जो ब्लैक से बाउंड्री देख रहे हो ये है इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन है। यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन और नीचे सदर्न ओशन। अब इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन में जो बाउंड्री है वो ये है, क्या बाउंड्री ये है 20 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, 20 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। इंडियन और पैसिफिक में जो बाउंड्री है वो है ये 146 डिग्री 49 मिनट ईस्ट मेरिडियन। और इंडियन ओशन और सदर्न ओशन में बाउंड्री है 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ के नीचे है सदर्न ओशन 60 डिग्री साउथ। तो यही बताया गया यहाँ पे, बाकी हमने यही लास्ट क्लास में डिटेल में किया था। ठीक है, marginal seas are part of an ocean partly surrounded by land, peninsula or group of island। तो ओशन का वो वाला हिस्सा, वो वाला पार्ट जो पार्टली सराउंडेड है लैंड पे, लैंड से, पेनिनसुला या ग्रुप ऑफ आइलैंड से। तो ओशन का कह सकते हो वो वाला हिस्सा जो पार्टली, जिसमें वाटर है, पार्टली लैंड है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल सी। मार्जिनल सीज की ज़रूरत क्यों होती है? ट्रेडिंग के लिए, जो समुद्री व्यापार के लिए मार्जिनल सीज ज़रूरी है। अब कुछ मेजर मार्जिनल सीज देख लेते हैं इंडियन ओशन की। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, रेड सी, अंडमान सी, तिमोर सी, लैकाडीव सी जिसे लक्षद्वीप सी भी कहा जाता है, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, ये मेजर मार्जिनल सीज है इंडियन ओशन की। एक बार मैप पे भी देख लेते हैं। देखिए, बे ऑफ बंगाल, बंगाल के पास बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, लैकाडीव सी, लक्षद्वीप सी, सोमाली सी, अंडमान सी, अंडमान निकोबार आइलैंड के पास, तिमोर सी ऑस्ट्रेलिया के पास है, मोजाम्बिक चैलेंज, रेड सी, गल्फ ऑफ एदान, ये सब है जो मेजर मार्जिनल सीज है इंडियन ओशन की। चलिए अब आगे देखते हैं ओशन रिजेस। अभी तक हमने जो देखा, जो हम लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके थे, उन पॉइंट्स को रिवाइज किया था। अब हम न्यू स्टार्ट करते हैं। ओशन रिजेस, ridges of the Indian Ocean are major mid-oceanic ridges formed when tectonic plates diverge from each other, magma rises and forms ocean crust। अब ओशन रिज कैसे बनते हैं, इंडियन ओशन के रिजेस कैसे बने, या कोई भी ओशन रिज क्या होता है, कैसे बनता है? देखो, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, जब वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जब एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे से टकराते हैं टेक्टोनिक प्लेट, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कहा जाता है जब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कई बार उसमें जैसे अर्थक्वेक भी होता है, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस, जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ऑपोजिट ऑफ इट, जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो जाए, दूर हो जाए, तो उसको कहा जाता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स डाइवर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, मैग्मा राइसेस एंड फॉर्म्स ओशन क्रस्ट। तो जो पृथ्वी के अंदर से, नीचे से मैग्मा निकलता है, ठीक है, मैग्मा निकलता है, मैग्मा जो निकल के ऊपर आ जाता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स दूर हो गए, उनके बीच में गैप आ गया, तो मैग्मा पृथ्वी के भीतर से निकलकर ऊपर की तरफ चला जाता है और एक माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको हम कहते हैं ओशन रिज।
ओशन रिज उसे कहा जाता है जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो गए, के बीच में गैप आ गया। अब नीचे ओशन के डीप में मैग्मा ऊपर की तरफ आ जाता है, और जब मैग्मा ऊपर की तरफ आके जो इन प्लेट्स में गैप आया वहाँ पे माउंटेन जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको कहा जाता है ओशन रिज। ओशन रिज, ठीक है। सही होप आपको समझ आ गया ओशन रिज क्या होते हैं। अब ओशन रिज, इंपॉर्टेंट ओशन रिज कौन से इंडियन ओशन के देख लेते हैं। सेंट्रल इंडियन रिज पहला है, सेंट्रल इंडियन रिज इंडियन ओशन का इंपॉर्टेंट रिज है। इट लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। कि सेंट्रल इंडियन रिज है, मीन इंडियन रिज भी कहा जाता है इसे, तो सेंट्रल पार्ट में लाई करता है इंडियन ओशन के। फॉर्म्स एंड इनवर्स वाई, इसकी शेप कैसी होती है, इनवर्स वाई, मतलब जैसे वाई है तो वाई का ऑपोजिट इनवर्स वाई, उल्टा कर दो वाई को तो एक इनवर्स वाई का शेप बनाता है ये। इट सेपरेट्स द अफ्रीकन प्लेट फ्रॉम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट को एक दूसरे से अलग करता है। फर्दर डिवाइडेड इनटू साउथ ईस्ट इंडियन ओशन रिज, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रिज, तो बाद में इसको साउथ ईस्ट इंडियन ओशन रिज और साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रिज में डिवाइड कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं पिक्चर। देखिए ये है CIR, सेंट्रल इंडियन रिज। CIR देख सकते हो, सेंट्रल इंडियन रिज, सेंट्रल इंडियन रिज। ये फर्दर डिवाइडेड है साउथ वेस्टर्न इंडियन रिज और साउथ ईस्टर्न इंडियन रिज। साउथ वेस्टर्न इंडियन रिज, साउथ ईस्टर्न इंडियन रिज में ये फर्दर डिवाइड हो जाती है। इनवर्स वाई बना रही है ना ये, ठीक है। फिर है साउथ ईस्ट इंडियन रिज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट लाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये साउथ ईस्ट इंडियन रिज ये लाया करती है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच में। एक्टिव वोल्केनिक रीजन सेपरेट द यूरेशियन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अंटार्कटिक प्लेट से सेपरेट करती है। कहाँ पे लाया करती है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच में। यहाँ कहीं ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका के बीच में लाई कर रही है, तो सेपरेट भी किस प्लेट को करेगी, ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिक प्लेट को ही ये सेपरेट करती है, ऐसे ध्यान रखिए। आगे देखते हैं लॉन्ग ईस्ट रिज। तो सारी रिजेस नहीं पढ़ेंगे इंडियन ओशन के, जो इंपॉर्टेंट रिज है, जो इंपॉर्टेंट ओशन रिजेस हैं इनके बारे में पढ़ेंगे हमने। में सेंट्रल इंडियन ओशन रिज के बारे में देखा और फर्दर डिवाइड हो जाता है साउथ ईस्ट इंडियन ओशन रिज, साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रिज। तो हम पढ़ते हैं 90 ईस्ट रिज के बारे में। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1962। इट डिवाइड्स इंडियन ओशन इनटू ईस्ट एंड वेस्ट इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट है रिज, क्योंकि इंडियन ओशन को डिवाइड करता है ईस्ट और वेस्ट इंडियन ओशन में। रन्स अलोंग 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन के साथ साथ चलती है 90 ईस्ट रिज। देखिए ये है 90 ईस्ट रिज, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है कहीं, उसके साथ साथ ये रिज चलती है। डिवाइड करता है इंडियन ओशन को ईस्ट और वेस्ट इंडियन ओशन। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन ओशन गार्बेज पैच, इंडियन ओशन गार्बेज पैच, जैसे हमने पैसिफिक ओशन में गार्बेज पैच के बारे में पढ़ा था, वैसे इंडियन ओशन में भी गार्बेज पैच है। द इंडियन ओशन गार्बेज पैच इज अ रीजन इन द सदर्न इंडियन ओशन वेयर प्लास्टिक वेस्ट इज एक्यूमुलेटेड। सो सदर्न इंडियन ओशन में एक रीजन है जब बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा गार्बेज पैच बन गया। वेस्ट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन ओशन ड्यू टू ओशन करेंट्स एंड मानसून विंड्स। तो जब ओशन करेंट्स होते हैं, ओशन करंट होता है जो पानी एक तरफ बहता है, एक डायरेक्शन में बहता है, तो जो ओशन करंट की वजह से, विंड्स की वजह से ये जो वेस्ट है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लोटिंग प्लास्टिक एंड माइक्रोप्लास्टिक, बोटल्स, नेट्स विच हार्म्स मैरीन लाइफ एंड एंटर्स द फूड चेन। तो इस वेस्ट में क्या क्या होता है, प्लास्टिक वेस्ट है जैसे बोटल्स, नेट्स, फ्लोटिंग प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक, तो छोटे प्लास्टिक होंगे, बहने वाले प्लास्टिक होंगे, जो बाद में मैरीन लाइफ को इफेक्ट करेगी, समुद्री जीवों को इफेक्ट करता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है और फूड चेन में भी ये एंटर कर जाता है।
फाउंड पर्टिकुलरली इन बे ऑफ बंगाल एंड बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इंडियन ओशन गार्बेज पैच पर्टिकुलरली कहाँ पे पाया जाता है? बे ऑफ बंगाल और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बीच में और बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है ओशन गार्बेज पैच। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट जो इकट्ठा हो जाता है ओशन करेंट्स की वजह से और मानसून विंड्स, तो हवा के भाव से या पानी के भाव से जो मोस्ट बहता रहता है और एक साथ इकट्ठा हो जाता है। पर्टिकुलरली पाया जाता है बे ऑफ बंगाल और अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बीच। आप एक पिक्चर देख सकते हो इंडियन ओशन गार्बेज पैच की, सारा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हुआ। चलिए आगे देखते हैं स्ट्रेट्स ऑफ इंडियन ओशन। स्ट्रेट्स ऑफ इंडियन ओशन, स्ट्रेट क्या होते हैं? स्ट्रेट वो होता है जो दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट सेपरेट टू मेजर वाटर बॉडीज, जैसे दो ओशंस को सेपरेट कर रहे हैं, तो जो दो मेजर सीज को, मेजर वाटर बॉडीज को सेपरेट करे एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर, वो कहा जाता है स्ट्रेट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स देखते हैं इंडियन ओशन के। सबसे पहले है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट इट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका को जो अलग करता है, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर है जो इंडिया श्रीलंका को अलग कर देता है, उसका नाम है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट देख सकते हो, यहाँ पे पैसेज ऑफ वाटर है, ऐसा देख सकते हैं पे वाटर है, तो इंडिया को सेपरेट कर रहा है तमिलनाडु को श्रीलंका से, श्रीलंका से सेपरेट कर रहा है इंडिया को, ये है पाक स्ट्रेट। स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का लिंक्स द इंडियन ओशन टू साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन को जोड़ता है ये साउथ चाइना सी। देखिए ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो आपको रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, रेड कलर से मार्क, स्टेट ऑफ मलक्का, ये मलेशिया और सिंगापुर के बीच में, ऊपर मलेशिया है, ये सिंगापुर, इसके बीच में आपको एक रेड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये जोड़ता है इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से, यहाँ पर है साउथ चाइना सी। ठीक है, तो ये स्ट्रेट जो है वो इंडियन ओशन, जो यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ साउथ चाइना सी, तो इंडियन ओशन को ये जोड़ता है, या फिर कह सकते हो सेपरेट करता है साउथ चाइना सी से। ठीक है, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन के बीच में है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट्स जावा सी और इंडियन ओशन। मोजाम्बिक चैनल सेपरेट्स मोजाम्बिक फ्रॉम मेडागास्कर। चलो देखते हैं सुंडा स्ट्रेट, देखिए जावा सी, ये है सुंडा स्ट्रेट के पैसेज ऑफ वाटर आपको दिख रहा होगा, ये सेपरेट करता है जावा सी को, यहाँ पे जावा सी, इधर इंडियन ओशन, तो जावा सी और इंडियन ओशन को सेपरेट कर रहा है सुंडा स्ट्रेट। ये जावा सी इंडियन ओशन है यहाँ पर, तो सुंडा स्ट्रेट सेपरेट करता है जावा सी को इंडियन ओशन से। फिर हमने देखा मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल किसे सेपरेट करता है? मोजाम्बिक और मेडागास्कर, अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर को ही सेपरेट कर रहा है मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक और मेडागास्कर सेपरेट करता है मोजाम्बिक चैनल। चलिए आगे देखते हैं। बेबल मैंडिब लिंक्स द रेड सी टू द गल्फ ऑफ अदान एंड 10 डिग्री चैनल डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो बेबल मैंडिब लिंक करता है रेड सी को गल्फ ऑफ अदान, यहाँ पे देखिए रेड सी है, रेड सी, गल्फ ऑफ अदान, ये है बेबल मैंडिब, तो इनको ये सेपरेट कर रहा है, बेबल मैंडिब सेपरेट करेगा रेड सी को गल्फ ऑफ अदान। तो बात सही आप याद करने की कोशिश कीजिए। और 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है अंडमान और निकोबार आइलैंड को। देखो ये ऊपर वाला है अंडमान आइलैंड, नीचे निकोबार आइलैंड, तो अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से जो सेपरेट करता है, कह सकते हो दोनों को डिवाइड करता है, वो है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, इट सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, 10 डिग्री चैनल।
तो एक बंटवारे से देख लें स्ट्रेट्स इंडियन ओशन के। सबसे पहले पाक स्ट्रेट जो सेपरेट करता है तमिलनाडु श्रीलंका, या कह सकते हो इंडिया और श्रीलंका को, जो सेपरेट कर रहा है ये है पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ मैलेका सेपरेट करता है इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से। ये इंडियन ओशन है यहाँ पर, ये इधर साउथ चाइना सी, तो इन दोनों को ये सेपरेट कर रहा है। जो रेड से आपको देखिए ये है इंडियन ओशन यहाँ, ये साउथ चाइना सी इधर, तो इनको जो सेपरेट कर रहा है ये है स्ट्रेट ऑफ मैलेका। जावा सी को सेपरेट करता है इंडियन ओशन से सुंडा स्ट्रेट। ये जावा सी इंडियन ओशन, तो सुंडा स्ट्रेट इनको सेपरेट कर रहा है। मोजाम्बिक और मेडागास्कर को सेपरेट करता है मोजाम्बिक चैनल। बेबल मैंडब सेपरेट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एदान से, बेबल मैंडब। और डिवाइड करता है अंडमान और निकोबार आइलैंड को 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ऊपर वाला अंडमान, नीचे निकोबार। ये हो गए स्ट्रेट्स इंडियन ओशन के। होप आपको क्लियर हो गया हो। लेट अस बी कंप्लीट इंडियन ओशन ट्रांसलेशन। Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.